हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों क्या हाल चाल है आपका? बच्चों अपना जो 4 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जिसमें अपन क्लास 11th और 12th सभी के टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं 4-4 क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि आपका अगर कोर्स चल रहा है तो उसका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब ना हो। तो आप इन 4 क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपका जो सिलेबस जो हो चुका है, जो चैप्टर्स हो चुके हैं आईआईटी के लिए, वो आपके रिवाइज होते रहेंगे, है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 क्वेश्चंस आप डाउनलोड करिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से और उससे उन क्वेश्चंस को करिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो क्रैकिंग और स्टेट एसीटी अब थोड़ा आसान हो गया, प्री बुक कर सकते हैं आप 49 रुपीज़ में, और अशोर्ड डिस्काउंट। बच्चों मेरा रेफरल कोड है MC सर लाइफ, है ना। और जो कम्पीट एक बहुत तोड़ू अनअकैडमी पर कंपटीशन का एक तरीका है जिसमें आप अपने दोस्तों को बुला के लाइव आप कम्पीट कर सकते हैं ना, बहुत ही मस्त है। इसको बहुत सारे लर्नर्स, मैंने भी फीडबैक लिया था बच्चों से अपनी लाइव क्लास के अंदर, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया, बहुत मज़ा आया उनको। और थोड़ा जो टेंशन का जो माहौल होता है, जो थोड़ा सा घबराते हैं ना, मतलब 3 घंटे का टेस्ट देने से, तो येस दे कैन स्टार्ट विद दिस एंड दे कैन हैव फन ऑल्सो विद देयर फ्रेंड्स। और जो पेसर क्रैश कोर्स जो है वो मेंस और एडवांस के लिए 2023 के लिए आया है। इसमें टॉप एडुकेटर्स हैं और आपके 90 डे का क्रैश कोर्स है। इसमें क्विक रिवीजन होगा और जेई का प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। 20 अक्टूबर से स्टार्ट है, आप इसको चेकआउट कर लीजिए अनअकैडमी पर। और जो मैं मनोज चौहान, मुझे हो गया मोर देन 15 ईयर्स ऑफ IIT जेई का कोचिंग का एक्सपीरियंस, और ये टीचिंग एक्सपीरियंस कोटा के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट से है। आई एम बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली। जो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, तो आज का अपना टॉपिक स्ट्रेट लाइन है। मैं आपको पहले बता दूं कि हम जो टॉपिक, जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तब तक लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, डिटर्मिनेंट हो चुका है। तो आप ये 7-8 चैप्टर अगर धीरे धीरे करेंगे तो बढ़िया रहेगा, रूटीन बढ़िया होना चाहिए। 12th वाले बच्चों के लिए फंक्शन, ITF, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, MOD, इंडेफिनिट, डेफिनिट, इनके लेक्चर्स आ रहे हैं। दूसरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो रिपीटर स्टूडेंट हैं उनको ये दोनों ही प्लेलिस्ट देखनी है अपने रिवीजन के पर्पज से। अगर ये 4-4 क्वेश्चन के भी आप सॉल्यूशंस देखते रहेंगे, वीडियो सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो मैं बता रहा हूँ IIT मेंस में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसमें एवरेज क्वेश्चन भी है, अबव एवरेज क्वेश्चन भी है। एक बहुत बड़ी बॉटल नेक, बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी फजीहत IIT के मेंस और एडवांस में ये कि आपको बहुत बड़ा सिलेबस आपको कैरी करना होता है अपने शोल्डर्स पे। ये बहुत बड़ा बर्डन होता है। तो ये बर्डन को कम करने के लिए बस आप ये 4 क्वेश्चंस का वीडियो देखें, मात्र 10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा और टॉपिक्स आपके कम से कम आपके दिमाग में रहेंगे, पास ऑन होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इवेपोरेट हो गए एकदम से कि अरे क्या था, ठीक है ना। तो याद रहेगा ना, तो याद कराने की एक एक प्रक्रिया है, एक डिसिप्लिन है, उसको आपको फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन आपको पता ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर पहला चैप्टर में दिक्कत है तो फिर आगे बहुत दिक्कत आती है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से रिवाइज करना। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू सी, और ऊपर से पास कर रही है इस पॉइंट से, तो लाजमी सी बात है कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। विद द लाइन, बच्चों ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। 3 लाइन ट्राइंगल बनाएंगी। उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट। सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है ना। ये भी अगर आपने पकड़ ली, ठीक है, तो आपका बहुत भला हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मॉड 111। तो बच्चों इसका और y इज इक्वल टू एक्स, 3 लाइन है, टेकन टू एट अ टाइम करके आप इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेप बच्चों, y इज इक्वल टू के और y इज इक्वल टू एक्स का कितना आ गया, आराम से दिख रहा है के। इन दोनों का कितना आ जाएगा, सेकंड और थर्ड लाइन का 1 1 आराम से दिख रहा है। बच्चों y इज इक्वल टू के और इसका y तो k है ही, और x कितना आ जाएगा आपका, अगर y k तो 2 माइनस k आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है पुट करना शुरू करते हैं। क्या क्या आ रहा है, के आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 2 माइनस के और के आ रहा है, ओके ठीक है भाई। हाफ मॉड है, उचका दिया उधर और इसको खोला। तो ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्ट ही कर दें, है ना। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाएगा 0, ये के माइनस 1, ये के माइनस 1, ये 0, दिस माइनस दिस, है ना, कितना जाएगा -1 प्लस के। और ये आ जाएगा 1 माइनस के, ठीक है। 1 2 माइनस के और के का मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8h², ठीक है यार। अब बच्चों अपन इसको खोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर से खोल लिया अपन यहाँ पर, प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस, ये तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ के माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। के माइनस 1 1 माइनस के, ठीक है। और बच्चों दिस, तो माइनस
के माइनस वन का स्क्वायर है ना, माइनस के माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, के माइनस वन का मॉड है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8h स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ये सेम चीज़ है तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ के माइनस वन का स्क्वायर। बच्चों अगर स्क्वायर क्वांटिटी है तो उस पर मॉड लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। अब एच और के की जगह एक्स और वाई रख दिया तो लिखा है वाई माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर, 4x स्क्वायर कर देता हूँ, 4x स्क्वायर है ना, ठीक है। तो जो वाई माइनस वन कितना आ जाएगा आपका 2x और एक आ रहा है -2x, है ना भाई। तो लाइन पेयर आ रहा है अपना आंसर, है ना। आंसर क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस वन -2x मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वन प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। या इंडिविजुअल लाइंस जो है वो अपन ने निकाल लिए क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर जैसा बन गया था तो आ गया। तो फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P, इट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ऐसा लिख के छोड़ सकते हो। सर अच्छा ऑप्शन दिया था क्या, नहीं ऑप्शन नहीं दिया है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था उस टाइम पर। A ray of light along x plus root 3y is equal to root 3 gets reflected upon reaching x-axis. The equation of reflected rays. ध्यान से देखो, रे ऑफ लाइट। तो जो इसमें थोड़ा स्केच बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। माइनस स्लोप कितना आ रहा है, -1/√3 आ रहा है, तो 150 डिग्री दिख गया होगा, है ना। देखा, ये आपका स्लोप है ना, dy/dx भी कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर दिया। और √3 y का डेरिवेटिव कितना आएगा, dy/dx, dy/dx को क्या लिखा, y डैश कितना आया -1/√3। ये है आपका टेन थीटा, थीटा यानी कि इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का रेंज कितना होता है 0 से पाए, सब कुछ याद आ रहा है, सब कुछ याद आना चाहिए। और बच्चों थीटा कितना आ जाएगा आपका 150 डिग्री, ठीक है। इसमें कर दिया y को 0, x कितना आ रहा है √3, और x को 0 कर दिया, y कितना आ रहा है 1, है ना। ऐसे करके आपका ये स्ट्रेट लाइन है। गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग एक्स एक्सिस, पहुंच गया एक्स एक्सिस पर, इसको रिफ्लेक्ट करा देते हैं। ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया, तो मान लो ये आपका इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, ठीक है। बच्चों अगर आप इसको इस तरह से भी सोचते हैं ना कि मान लो मेरी लाइट यूँ आ रही है और फिर रिफ्लेक्ट हुई है, तो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाती, यानी कि आना वही था, आंसर वही आना था, क्योंकि लाइन तो ऑफकोर्स ये पूरी टोटल लाइन है। बच्चों ये पॉइंट पता ही है अपने को, कितना पॉइंट आया था ये √3, 0। और बच्चों ये जो एंगल है ना, और नॉर्मल जो मैंने बनाया है इसके साथ ये जो एंगल है ये कितना आएगा 60, ये कितना आ जाएगा 60, ये आपको दिख गया होगा 30। तो 10 30 कितना होता है 1/√3, है ना। स्लोप जो नई लाइन का है वो कितना आ गया 1/√3, और पॉइंट कितना आ गया √3, 0। तो ये पॉइंट पता है, स्लोप पता है, देख लो भाई 30 कहाँ आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, ये ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी ठीक है। स्लोप मैंने दोनों का देख लिया, अब मुझे देखना है √3, x√3y0, x√3y0, ये गलत हो जाएगा, x√3y0 ये सही है, तो सी ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन ऐसे भी चेक कर सकते हो या लाइन खुद पॉइंट्स तो फॉर्म में बना लो अपना, y इज इक्वल टू m x माइनस √3, ठीक है। भी चलें आगे। टू साइड्स ऑफ अ rhombus आर along the line this and this. If its diagonals intersect at this, then which of the following is a vertex of the rhombus? If the following is vertex of this rhombus, ठीक है। Two sides of a rhombus are along the lines this and this. If its diagonals intersect at this, then which of the following is vertex of this rhombus? ठीक है बच्चों, along the line तो उसने आपको लाइन बता दी है ना, rhombus एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये आपका rhombus, एक ये लाइन दे रखी, एक ही लाइन दे रखी। बच्चों मैं ये पॉइंट तो निकाल ही लूंगा, इसने बोल दिया डायगोनल इंटरसेक्ट। बच्चों पता ही है rhombus एक स्पेशल केस होता है पैरेललोग्राम का, तो अगर मुझे मान लो ये पॉइंट दे दिया है तो रॉम्बस सेटिस्फाई करेगा वो सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम करता है। तो ये पॉइंट मुझे पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो मैं ये पॉइंट निकाल लूंगा, ठीक, मिड पॉइंट से। और बच्चों अगर ये पॉइंट पता है, मुझे इसकी स्लोप पता है, इसकी स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो स्लोप पता है पॉइंट पता है, ये लाइन निकाल लूंगा। बच्चों ये वर्टेक्स आ जाएगा इसकी इक्वेशन के इंटरसेक्शन से। अच्छा ये पॉइंट पता है, इसकी स्लोप पता है, तो इसकी भी स्लोप पता है, इसकी स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है, तो ये लाइन आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी, तो वर्टेक्स तो सारे आ ही जाएंगे, है ना। इनफैक्ट जब ये पॉइंट आ जाएगा तो ये मिड पॉइंट से आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों y कितना है x+1, 7x - 5 इज इक्वल टू x+1, 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1। बच्चों x 1 है, y कितना है 2 है, ठीक। ये पॉइंट कितना दे रखा है -1 -2,
बच्चों पॉइंट कितना आ जाएगा 3, सॉरी -3 सही है। और कितना आ जाएगा -6 है ना, टगड़म टगड़म, ठीक है। -3 -6 आ गया, कहीं दे रखा है -3 -6, हट नहीं तो नहीं देगा है, ज़रूर यही पूछा होगा। तो चलो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इसकी चेष्टा करते हैं। और ये लाइन मान लेता हूँ मैं x - y + 1, ये लाइन लिखनी है, इसके पैरेलल लिखना है, तो कितना आ जाएगा 7x - y, और बच्चों 7x है ना, 7x कितना आ जाएगा -21, -21 और +6 कितना आ जाएगा -15, +15 = 0, ठीक है। ये बच्चों कितना आएगा x - y + 1 = 0। बच्चों ये इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन आपकी आ गई है, और इसके और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो y कितना है x + 1। बच्चों 14x = -14, बच्चों x कितना आ जाएगा -1, दिस इज x इज -1, जो x -1 है तो -1 और 1, y कितना आ जाएगा 0, ठीक है। x -1 है, और ये -3 -6 सही निकाला था। वन टू -3, हाँ सही है, -6 सही है। लाइन का इक्वेशन 7x - y और 7x -21 प्लस हो गया, तो यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने ना, ओहो। जो 7x कितना आ रहा है, 7x आ रहा है -21 और -21 और हाँ -21 और +6 -15, तो +15 ही आएगा, ठीक है, +15 आएगा। x का वैल्यू व्हाट इज y कितना आ जाएगा 7x + 15, और वो इक्वेशन है x + 1, ठीक है। तो 6x = -14, तो गंदा है। x कितना आ रहा है -7/3 आ रहा है, -7/3 कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, किस्मत खराब है। -7/3 ये पॉइंट आया आपका -7/3, इसको मिटाया तो -7/3, और y कितना आ जाएगा x + 2, सॉरी x + 1, तो यह आ जाएगा -4/3, तो x + 1 ये आ रहा है। तो बच्चों -1 - 2 है ना, तो इसका डबल माइनस दिस, -2 माइनस किया, -1/3 आ रहा है क्या, 10/3 -10/3 1/3 करें अगर, मेरे ख्याल से ये आ रहा है ना, ये ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि 1/3 माइनस ये आ जाएगा /2 -1 आ जाएगा, सही है। -8/3 और -4/3 -12/3 -4 कितना आ जाएगा, ये सही है ना। 2 टाइम्स दिस माइनस दिस करना था, तो -2 प्लस -7/3, 2 टाइम्स दिस माइनस दिस है ना, माइनस दिस करना था, तो ये 1/3 आ रहा है, ठीक है। इसका डबल माइनस दिस करना था, तो -4 और माइनस, तो कितना जाएगा -4 प्लस, तो -8/3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, भी थोड़ा डिफिकल्ट, अपन अपन थोड़ा सा छोटा कर सकते थे, अपनी थोड़ी किस्मत खराब थी, ठीक है ना। किस्मत ऐसे खराब थी, अगर मैं ये वाली लाइन लिख लेता ना, तो मेरा आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाता, ठीक है ना। मेरा चौथा वर्टेक्स जो है मेरा आंसर आया, जबकि तीसरा वर्टेक्स मैंने पहले निकाल लिया था। खैर दिन दिन की बात है, उसी के लिए तो रेडी होना होता है। फिर आगे चलते हैं। लेट द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, बच्चों तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड देखते हैं, HGO याद है, सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो अपने को दे रखा है ऑर्थो सेंटर दे दिया, सेंट्रोइड दे दिया, सर्कम सेंटर निकल जाएगा। सी द सर्कम सेंटर, रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग सेगमेंट ACS डायमीटर, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, पॉइंट दे रखा है, बस सर्कम सेंटर निकालना है इस फॉर्मूले से। तो बच्चों इसको सर्कम सेंटर को मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो 2 × अल्फा 1 × H, यानी कि -3/3, और 2 × बीटा, ठीक है, और 1 × H यानी कि +5/3, ये अपने को दे दिया है, ठीक है ना, ये अपने को दे दिया है, कितना दे दिया है
3,3 है ना, ये 3 दे दिया है। अब देखो आप कितना जाएगा भाई, 3 9 12, अल्फा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 2, 9 - 5 4, 4 का बीटा कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि ये आपका पॉइंट आ गया 6,2 और ये बोला है सी इज द सर्कम सेंटर, सी सर्कम सेंटर आ गया। अब इसने बोला है सेगमेंट एसी, सेगमेंट एसी मतलब बच्चों ऑर्थो सेंटर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। एसी का लंबाई कितना हो जाएगा देखो, 9 का स्क्वायर है ना 81 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, ये √90 हो गया। √90 बच्चों कितना आ जाएगा 3√10 आ रहा है, ठीक है 3√10। देन द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग सेगमेंट ACS डायमीटर, बच्चों ये डायमीटर है और रेडियस पूछा है तो यानी कि ये 2r है। अब आप आंसर देखो 3√10, तो बच्चों अपॉन 2 करोगे तो √10 को ऐसे इमेजिन करो, मेरे ख्याल से ये आंसर आ रहा है। √10 को ऐसे लिख लिया √5 √2 अपॉन 2 है ना, दिख गया होगा अब तो अपने को है ना, यहाँ से काट के √5/2 है ना, डी ऑप्शन अपना आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन था है ना, हो गए क्या चारों, हो गए बच्चों। आई होप आपने स्ट्रेट लाइन के अंदर जो 4 क्वेश्चंस देखे आज, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और जो भी अगर आप कहीं पर अटक रहे हो तो प्लीज़ अपनी नोट्स कॉपी उठाइए, रिवाइज करिए, रिकॉल करिए। स्ट्रेट लाइन बहुत भयंकर चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऑफ फॉर्मूले, ज़्यादा चीज़ें याद करने की। जैसे ही आप सर्कल तक पहुँचेंगे ना तब तक आपको याद हो जाएंगी। सर्कल पैराबोला इतना स्मूथ निकलेगा ना अगर आपका, जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है ना। लिटरली बता रहा हूँ, जिसका स्ट्रेट लाइन अच्छा हो जाता है ना, स्ट्रेट लाइन के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, देखो कुछ ये सब चीज़ें ना बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स आपको बताते हैं। स्ट्रेट लाइन के टाइम पर आप थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री कम कर दो, ठीक है। जैसे कैलकुलस में फंक्शन के टाइम पे मैं बोलता हूँ कि फंक्शन के टाइम पे ना थोड़ा सा बाकी चीज़ों को कम कर दो। सेम ऐसा फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी होता होगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा होता है और एक साथ पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। तो स्टार्टिंग में अगर फ्लो नहीं बनाना, स्टार्टिंग में अगर आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं किया ना, तो आप अटकोगे आगे वाले चैप्टर्स में। बड़ी इरिटेशन होती है जब आप सर्कल के अंदर सर्कल का क्वेश्चन, पैराबोला का क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के किसी कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं बना पाते। आज ही एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा और उसने मेरे से पूछा कि सर एसओटी का एक डाउट था उसको, मैंने उसे सीक्वेंस सीरीज का एक फार्मूला पूछा, उसको याद नहीं था। बताओ आप, जब आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन सीक्वेंस की वजह से अटक रहा है, इमेजिन करो आपको एसओटी सारा आता है, सीक्वेंस सीरीज का छोटा मोटा फार्मूला नहीं आता है। तभी तो हम पूरा सीरीज लेकर के आए हैं, ताकि आप पूरा का पूरा जो एक साथ जो बर्डन आने वाला है रिवीजन का, वो एक साथ नहीं आएगा। प्लीज डिसिप्लिन तरीके से इन क्वेश्चंस को करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, बाय बाय।